आपके सभी दर्शकों का नमस्कार और सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको आज यहाँ आमंत्रित किया। कल जो एक घटनाक्रम हुआ हमारे उधम सिंह नगर और पूरे उत्तराखंड के स्टेडियम को लेके, और उसी संबंध में हमने अपनी बात रखनी थी। इस वजह से आज ये प्रेस हम कर रहे हैं कि आपके माध्यम से वो सारी बातें हम रखना चाहते थे। तो आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। रुद्रपुर का जो स्टेडियम है, विशेष तौर पे मनोज सरकार खेल स्टेडियम जो जिसको 2000 संभवतः 2021 में रुद्रपुर का जो स्टेडियम है उसका नाम मनोज सरकार जी के नाम पे रखा गया था, क्योंकि वो एक ओलंपियन है और अर्जुन अवार्ड से वो सम्मानित है। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति जी द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। बहुत गौरव की बात है और हम सब के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए, और खास तौर से वो बंगाली समाज से आते हैं, इसलिए बंगाली समाज के लिए भी वो हम सबके गौरव हैं। और सबका मान सम्मान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के क्षेत्र में उन्होंने बढ़ाया। और हम सब इस बात से, जब सरकार ने घोषणा की थी कि रुद्रपुर स्टेडियम को मनोज सरकार जी के नाम पे इस स्टेडियम का नाम रखा जाएगा, नामकरण किया जाएगा, तो हम सब ने सरकार को धन्यवाद दिया और पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर थी। कल का जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम में सरकार की ओर से एक आदेश, एक जीओ उसमें आया कि उनका स्टेडियम का नाम रुद्रपुर का बदला जा रहा है, मनोज सरकार जी का नाम चेंज किया जा रहा है। और इससे एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई। और भ्रम ये क्योंकि जब इसका बड़े पैमाने पे उधम सिंह नगर में विरोध हुआ, तो फिर सरकार की ओर से एक खंडन आया। उसमें खेल मंत्री आदरणीय श्रीमती रेखा आर्या जी के द्वारा एक खंडन इसमें आया कि उसमें नाम नहीं बदला जा रहा है, उस पूरे परिसर का एक नाम दिया जा रहा है, नया नाम शिवालिक करके, खेल परिसर करके एक नाम दिया जा रहा है रुद्रपुर स्टेडियम का। अब हमारा इसमें सवाल ये है कि मनोज सरकार जी के नाम से पूरे उधम सिंह नगर में या पूरे उत्तराखंड में रुद्रपुर स्टेडियम को जाना जाता था, सब लोग जानते थे। अब आपने उसको उस कैंपस के अंदर और भी जो चीजें हैं, आप कह रहे हैं कि नाम नहीं बदला जाएगा, सब यथावत रहेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप उसका एक परिसर का एक जो नाम आप दे रहे हैं, तो कल जो नाम स्टेडियम को जाना जाएगा वो किस नाम से जाना जाएगा? पहले तो हम जानते थे मनोज सरकार जी के नाम से जाना जा रहा है रुद्रपुर का स्टेडियम, अब वो जाना जाएगा शिवालिक स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। तो ये एक प्रकार से मुझे लगता है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भविष्य में मनोज सरकार जी का नाम धीरे धीरे धूमिल हो जाएगा और उसको करने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार की मुझे एक रणनीति का हिस्सा मुझे लगता है और इस बात को सबको समझ में भी आ रहा है। और जहां तक मनोज सरकार जी की बात है, कि मैं कहना चाहूंगा आप सबको कि मनोज सरकार जी को जब अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, ओलंपिक में वो मेडल जीत के आए, तो उनको जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने जो है सम्मानित किया उनको, उस समय उत्तराखंड का चुनाव होने वाला था, 2021-22 का चुनाव। उससे पहले ये सारी चीजें मनोज सरकार उस समय बहुत सबके लिए जो है सेलिब्रिटी हो गए थे। इसका कहीं ना कहीं हमें लगता है कि भाजपा को उस चुनाव में उसका लाभ भी मिला, बंगाली समाज ने उनको सपोर्ट भी किया, समर्थन भी किया, वोट भी दिया। आज मनोज जी का जो नाम जिस तरीके से हटाने की बात हो रही है, सरकार कह रही है कि नहीं हटाएंगे, लेकिन इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ रहा है कि उसमें उस नाम को धूमिल हो जाना है भविष्य में। तो उस नाम को रहने में दिक्कत क्या है? मेरा सवाल ये है, अगर उस नाम से अगर ये स्टेडियम रहता है तो दिक्कत क्या है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर ये नाम बदलने से खेल
में कौन सा परिवर्तन होने वाला है उत्तराखंड में। ये जितने भी देहरादून में भी यही स्टेडियम का एक परिसर का नाम दिया गया है, हल्द्वानी में भी स्टेडियम इंदिरा गांधी संभवतः कहाँ गया, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को मानस खंड खेल परिसर का नाम दिया गया है। ऐसे तमाम ये जो 3-4 स्टेडियम का नाम बदल दिया गया। इससे मेरा सवाल यह है कि उत्तराखंड में खेल पर जो खिलाड़ी है उनको क्या लाभ मिलने वाला है। लाभ तो तब मिलता जब सरकार खिलाड़ियों के लिए नई नीतियां लेके आए। माननीय खेल मंत्री जी से मेरा भी ये कहना है और उनसे ये मेरा सवाल है कि आप खेल नीति लाइए। खेल नीति में जो उत्तराखंड के जो खिलाड़ी है, जो प्रतिभा है, यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है। गरीब घर के बहुत सारे खिलाड़ी हैं, प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं खेल के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे परचम लहराना चाहते हैं। उनके लिए आप फंड की व्यवस्था करिए, उनको मदद करिए सरकार की ओर से, और तमाम तरह की सुविधाएं, उनको जो जरूरत के सामान है वो प्रोवाइड कराइए। ये इन सब नीतियों पे तो काम होना चाहिए। नाम बदलने से कौन सा परिवर्तन होने वाला है, ये हमारे समझ से परे है। और जहां तक मुझे लगता है कि ये बीजेपी हमेशा नाम परिवर्तन करके विकास का भ्रम पैदा करना चाहते हैं समाज में, जबकि नाम परिवर्तन करने से विकास नहीं होना है, उनको विकास पे फोकस होना चाहिए। ये एक भ्रम, इसको सरकार को क्लियर करना चाहिए। और हमारी तो मांग ये है कि रुद्रपुर का जो स्टेडियम है, यहाँ की जो जनभावनाएं हैं, और वो सभी की जनभावनाएं हैं कि मनोज सरकार के नाम से ही इस स्टेडियम को जाना जाए, और हमारी मांग भी ये है। दूसरी बात, मनोज सरकार जी कोई केवल वो बंगाली समाज के नहीं है, वो सभी एक खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। वो हमारा गौरव है। उन्होंने हमारे प्रदेश का, हमारे देश का, हमारे बंगाली समाज का गौरव बढ़ाया है। तो इसलिए वो सभी के आदरणीय है, सभी का गौरव है, और हम सब उन पे गर्व करते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि मनोज सरकार जी हमारे बंगाली समाज के लिए एक आइकॉन के रूप में भी, हमारे बच्चों के लिए भी हैं। इसलिए बंगाली समाज का अगर उनका नाम भविष्य में भी धूमिल होता है तो ये बंगाली समाज का अपमान होगा, और भाजपा सरकार बंगाली समाज का अपमान करने से बिल्कुल नहीं चूकती है। समय समय पर तमाम, मुन्ना सिंह चौहान जी ने बोला कुछ दिन पहले, तमाम इस तरह की जो समाज को लेकर जो इन्होंने बात की है, इससे इनकी बंगाली विरोधी जो मानसिकता है वो एक बार और उजागर हुआ। तो मेरा कहना आदरणीय मंत्री महोदया से है कि आप खेल संस्कृति को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, उत्तराखंड के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस प्रकार से उनको मदद दी जा सके, इस पे सरकार को काम करना चाहिए। उत्तराखंड सरकार को इसके लिए फंड देना चाहिए। अभी एक बात बताइए, जो खिलाड़ी कब तक खेलेंगे? उनकी भी खेलने की एक उम्र है, एक सीमा है। अब वो जिंदगी भर नहीं खेल सकते। एक खेलने के बाद उनका एक उम्र आता है, उस उम्र में उनको सरकारी नौकरी देने की जरूरत है सरकार को, जो देश का, प्रदेश का मान सम्मान जो बढ़ा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो उनको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। वो जिंदगी भर तो नहीं खेल सकते। लेकिन तमाम ऐसी खबरें आती हैं कई खिलाड़ियों से, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो हमारे इस क्षेत्र की जो कई खिलाड़ी है, उनसे हमारी बात हुई, वो लोग भी ये सब चीजें कहते हैं कि अब हम कब तक खेले, अब हमको कोई ना कोई सरकारी सुविधा, सरकारी नौकरी ये मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार को इस पे फोकस होना चाहिए। लेकिन सरकार इन चीजों पे फोकस ना होके वो नाम परिवर्तन करके एक विकास का कॉन्सेप्ट लेके जनता के सामने रखना चाहते हैं, जिससे जनता भ्रमित हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि जनता अब समझदार हो चुकी है और जनता इन सारी चीजों को समझती है। तो सरकार से मेरा कहना है कि आप ये जो कॉन्सेप्ट लेके इस पे पुनर्विचार करें, और रुद्रपुर स्टेडियम का नाम मनोज सरकार के नाम पे ही उसको रखा जाए, और उस नाम से ही इस स्टेडियम को जैसे हम लोग जानते थे उस वैसे हम जाने। नाम परिवर्तन करने से वहां की जो सारी सुविधाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं, वो क्या परिवर्तन हो जाएगा? वहां के जो स्टाफ की कमी है, तमाम बिल्डिंग की कमी है, तमाम कोच की कमी है, क्या वो पूरा हो जाएगा? सरकार को इन पे काम करना चाहिए, इन पे ध्यान देना चाहिए। तब तो जनता खुश होगी, लगे भी कि हाँ